लालू प्रसाद जी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिकोगे खरीदेंगे। एक लाइन में उनकी राजनीति का यही सूत्र रहा है। वीआईपी पार्टी का भी चरित्र ही रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के जो मधुबनी से उम्मीदवार हुए थे उनसे राजद के कार्यालय का जमीन लिखवा लिया। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि माननीय पप्पू यादव जी इनसे रात में मिलने गए। पिता पुत्र दोनों पवन खेड़ा की उपस्थिति में शामिल हुए और वहां से आने के बाद चक्रव्यूह में घेर लिया पप्पू यादव को। कन्हैया कुमार जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार दिया। उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? एक ही मंशा है ना कि किसी ढंग से इन लोगों को रोको। छोड़िए ना भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप बेचारा एक बांसुरी बजाने वाला है, उसको भी नहीं हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे हैं। कहीं नहीं हेलीकॉप्टर घूमेगा, वो इंटर पास है तो उसको घुमाने स्टार प्रचारक है, उसको घूमने नहीं दे रहे हैं। भाई ये तो सरासर, जब घर में ही न्याय नहीं दे रहे हैं तो राजनीति में कहाँ से? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसमें अति पिछड़ा को टिकट मिलेगा कि नहीं? सवाल के घेरे में है मुकेश सहनी जी, क्योंकि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। और नवरात्र में आपने तो अच्छा सिला दिया, आपने तेजस्वी को नवरात्र में आपने मछली खिला दिया। पिछला बार आप अपमानित हुए थे तेजस्वी यादव से, तो बदला आप ठीक लिए, इसके लिए आपको बधाई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सीट बंटवारा कर दिया गया है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें और खास करके राजद की बात करें तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने इस बार कुछ अलग ही गेम खेला है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिया है तो वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अब दिल्ली से उतारा है। कन्हैया कुमार जो कि बिहार के हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली से उतारा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव के महज यानी बताया जाए कि पहले चरण के महज कुछ दिन पहले ही अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, ना ही अभी तक वीआईपी जिन्हें तेजस्वी यादव ने अपने 3 सीट दे चुके हैं, उन्होंने अपने अभी तक पूरे प्रत्याशी के नामों का खुलासा नहीं किया है। तो चलिए हम इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार के पास। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लालू यादव इस बार किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय लालू प्रसाद जी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिकोगे खरीदेंगे। एक लाइन में उनकी राजनीति का यही सूत्र रहा है। वीआईपी पार्टी का भी चरित्र ही रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के जो मधुबनी से उम्मीदवार हुए थे उनसे राजद के कार्यालय का जमीन लिखवा लिया। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि माननीय पप्पू यादव जी इनसे रात में मिलने गए। पिता पुत्र दोनों पवन खेड़ा की उपस्थिति में शामिल हुए और वहां से आने के बाद चक्रव्यूह में घेर लिया पप्पू यादव को कि नहीं, तुमको निकलने नहीं देंगे। चूंकि लालू जी को खतरा लगता है कि मेरा पुत्र जो अनुकंपा पर राजनीति में तो सफल माना जा रहा है, योग्यता के बल पर नहीं, संघर्ष की बुनियाद पर नहीं, मुद्दों की बुनियाद पर नहीं। कन्हैया कुमार जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार दिया। अब उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? एक ही मंशा है ना कि किसी ढंग से इन लोगों को रोको। और ये खैर एनडीए प्रत्याशी मनोज तिवारी जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, यहाँ हमारे संतोष कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, लेकिन लालू जी की नियति तो पता चल रहा है कि लालू जी अपने पुत्र के सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप बेचारा एक बांसुरी बजाने वाला है, उसको भी नहीं हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे हैं। कहीं नहीं हेलीकॉप्टर घूमेगा, वो इंटर पास है तो उसको घुमाने स्टार प्रचारक है तो उसको घूमने नहीं दे रहे हैं। भाई ये तो सरासर, जब घर में ही न्याय नहीं दे रहे हैं तो राजनीति में कहाँ से न्याय देंगे? तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम सबको इस बार लेके चल रहे हैं, हम एमवाई नहीं बाप की राजनीति कर रहे हैं। अब माँ बाप के तो पार्टी है, तब माँ या बाप क्या होता है? माँ बाप का तो पटिए उनका है,
उनके पार्टी की भूमिका क्या है। अगर ये सच है तो अति पिछड़ा समुदाय को 2 टिकट क्यों, मुसलमान को 2 टिकट क्यों, दूसरे को 9 टिकट क्यों गठबंधन के घटक दल से। भाई ये तो जानबूझ कर करके, और क्या कांग्रेस पार्टी इतनी नाकाबिल हो गई कि कांग्रेस पार्टी बगैर लालू प्रसाद की अनुमति के अपने टिकट की घोषणा नहीं कर सकती है। आखिर कारण क्या है, कौन है उसके लिए, विलंब होने के लिए कौन है जिम्मेवार। ये तो सीधे तौर पर है कि बिना लालू जी के सहमति के कांग्रेस उम्मीदवार नहीं घोषित करती है, और लालू जी बिना उसके मुस्कुराते नहीं हैं। कुछ न कुछ तो बिना उसके तो परेशानी उनकी रहती है। इसलिए हम यह कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, कितने राजनीतिक रूप से आप नाकाबिल कैसे हो गए। आप गठबंधन के घटक दल हैं, अब तक उम्मीदवार आपको नहीं मिल रहा है, या उम्मीदवार लालू जी की सहमति से नहीं मिल रहा है। यह कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक अपने 9 उम्मीदवार के जो है नाम नहीं घोषित किए हैं। अभी तक 3 के किए हैं, 6 अभी तक बाकी हैं। अरे 9 ग्रह होता है, आई 3 गो उम्मीदवार घोषित किए, 3 टिकट महाविकट, तो 3 गो टिकटें मिला है, 9 गो, 6 गो घोषित नहीं किए हैं। और इसीलिए घोषित नहीं किए हैं कि लालू जी की अनुमति नहीं मिली है, और लालू जी की अनुमति के लिए कुछ क्राइटेरिया तय है। वो अगर क्राइटेरिया जब तक नहीं पूरा होगा तब लालू जी मुस्कुराएंगे नहीं। जब मुस्कुराएंगे नहीं तो राहुल गांधी की चुप्पी हो जाएगी। और ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमको लगता है कि बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिया जाना यह बताता है कि लालू यादव के ऊपर राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने अघोषित राजनीतिक वज्रपात किया है। अच्छा, हाँ। अब मुकेश सहनी को लेकर बताइए। मुकेश सहनी को 3 टिकट तेजस्वी यादव दे दिए हैं, 1 प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिए हैं, 2 का अभी तक किए नहीं है, खुद लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, अपने कैसे लड़ेंगे। हम तो यही जानना चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसमें अति पिछड़ा को टिकट मिलेगा कि नहीं। सवाल के घेरे में है मुकेश सहनी जी, क्योंकि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। और नवरात्र में आपने तो अच्छा सिला दिया, आपने तेजस्वी को नवरात्र में आपने मछली खिला दिया। तो पिछला बार आप अपमानित हुए थे तेजस्वी यादव से, तब बदला आप ठीक लिए, इसके लिए आपको बधाई। एकदम इलाज जो नहीं कहते हैं, माँ भगवती के चरणों में आप आंख बंद कर करके उनको मछली खिला दिए, और वो कांटा भी उन्हीं को चुभ रहा है। 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी यादव को चुभेगा। आपको क्या है, आप तो 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो 2 सीट पर कब होगा, मैंने उसके लिए कौन कालखंड तय है। पूर्णिमा को करिएगा, अमावस्या को करिएगा, चौथ को करिएगा, कोई दिन चतुर्दशी को करिएगा, ये तो बताइए। कि वहाँ भी यही चल रहा है, बिकोगे खरीदेंगे। और हेलीकॉप्टर पर खाली आप दोनों काहे घूम रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दीपांकर भट्टाचार्य इतने बड़े नेता हैं, उन लोगों को घूमने का मौका नहीं, सीपीआई सीपीएम वाले को नहीं, उन लोग को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं आता है क्या। हमको लगता है या तो हेलीकॉप्टर की सवारी करने लायक आप उनको नहीं समझते हैं, या हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के पहले कुछ न कुछ तो दान पात्र में बिना उसके। दान पात्र का मतलब होता है कि हल्का फल्का भी कुछ ध्यान दीजिएगा ना भाई। समूचा आप ही के हिस्से रहेगा तो हम लोग का दुकान कैसे चलेगा। निष्पक्ष और तेजस्वी यादव, जिस परिवार का 6 सदस्य आज राजनीति में है, अच्छे वेटिंग लिस्ट में है, 6 सदस्य हैं। अब कहाँ बैठेंगे श्याम रजक जी, उदय नारायण चौधरी जी, जगता बाबू, रामचंद्र पूर्वे जी, शिवानंद तिवारी जी, ये 6 के पीछे न बैठना पड़ेगा। लालू जी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी, तेज प्रताप के बाद है ना बैठेंगे ये लोग। तो एक मंच पर कितना कुर्सी लगता है, आगे में 6, तो ये सब पीछे बैकड्रॉप में जाइए, बैकड्रॉप में। कई नेता छोड़ के जा रहे हैं वरिष्ठ। अच्छा, इतना दिन रह गए, वही धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने माननीय बृषण पटेल हों, आफाक करीम हों। आफाक करीम बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के साथ वो गलत कर रहे हैं। तो 2 ही सीट दिया भाई, तो उसकी जनसंख्या कितनी है, तो अन्याय हुआ है ना। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जातीय जनगणना जब
परिणाम आया तो कहें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे तो पहले परिवार की हिस्सेदारी के बाद न समाज की हिस्सेदारी। पहले परिवार का लोग रहेगा। भाई लालू जी के परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, एगो स्टार प्रचार रखा है, एक बांसुरी वादक को ऐसे ही रख दिया। तो ये परिवार वाला से पेट भरेगा तब ना दूसरा को मौका मिलेगा। परिवार से पेट भरना कहाँ है। अरे अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। 25 के चुनाव में तो जो बचल कुचल है वो विधानसभा लड़ जाएगा सब। ये तो स्वाभाविक है, चुनावी प्रचार में तो सब लोग आएंगे, चुनावी प्रचार में आना है सब। जी आसपास के इलाकों पे असर पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी के आने से? क्यों नहीं असर पड़ेगा। उपलब्धि के नाम पर है क्या, सब डर गया है जब से ये बोले हैं नौकरी के बात ना। सबको लग रहा, सब बहुत लोग तो चुपचाप कागज भी तैयार करा रहा है कि जाकर राजद कार्यालय में जमा कर देंगे। जमीन उमीन माली जमीन देने के आधार पर अगर कहीं गलती से, वो भी गलती से नौकरी का मौका मिल जाएगा। हम पता लगाए तो पता चला कि रसीद उसीद कटने में जरा तेजी आई है दाखिल खारिज में। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं 2 जनसभा को करने। स्वाभाविक है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो 40 सीट पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी के निर्वहन में वो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग पूर्णिया में दूसरे जगहों पर जनसभाएं होंगे, उससे एनडीए प्रत्याशी को लाभ मिलेगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी का। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के इस नई राजनीति को लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार भी वो अपनी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो हमेशा से वो करते आए हैं, यानी कि परिवारवाद की राजनीति। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।